बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ जी आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार गर्मा गर्म रेसिपी। जी हाँ, पाई की रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरह आप पाई के जो सालन है उसको मज़ेदार और जूसी बना सकते हैं, किस तरह आप उसके शोरबे को गाढ़ा और मज़ेदार कर सकते हैं और जल्दी गलाना है, किस तरह गलाएंगे, कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे पाए का मज़ेदार शोरबे वाला सालन बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, ताकि आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल से मिसालों के साथ, सिंपल तरीके के साथ बताऊंगी, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो आपको फॉलो करना होंगी अपने शोरबे को गाढ़ा करने के लिए, उसको एक्स्ट्रा चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जो स्टेप अच्छा लगे वहीं पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। आज बना रही हूँ मैं बड़े पाए, यानी गाय के पाए। तो इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह आप 5 मिनट के अंदर, बड़े हों या छोटे हों, बड़े जानवर के या छोटे जानवर के, जिस तरह के भी पाए हों आपके पास, मिनटों में कैसे आप इसको साफ़ कर सकते हैं, उसका तरीका आपको मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अभी आपने अगर रिसेंटली देखना है तो फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप इजीली वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इनको बनाना। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने ऑलमोस्ट 3/4 कप। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करके अब हम इसमें डाल देंगे मीडियम साइज़ का एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को आपने स्लाइसेस में नहीं काटना है बल्कि गोल शेप में काटना है, क्योंकि स्लाइसेस में जो कटा हुआ प्याज होता है लंबे शेप में, वो आपका हल नहीं होता। इसलिए जब भी कोई सालन बनाए जिसमें आपको प्याज दिखाना नहीं है, यानी आपने उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी से बनानी है, तो उसको प्याज गोल शेप में काटा करें। गोल कटा हुआ प्याज जो है बहुत अच्छे से अंदर मिक्स अप हो जाता है, जबकि जो लंबा लच्छेदार कटा हुआ प्याज होता है वो हम चावल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि उसमें वो अगर नज़र भी आ रहा है तो वो अच्छा लगता है देखने में, जबकि सालन में तैरता हुआ प्याज या टमाटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही आगे मज़ीद आपको टिप्स देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने स्किप हरगिज़ नहीं करना है कोई भी स्टेप। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज का कलर आप देख सकते हैं, हमने ना तो बहुत ज़्यादा ब्राउन किया है और ना ही वाइट छोड़ा है, हल्का सा उसको ब्राउन होने पर हमने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना है, ताकि हमारे लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसमें कलर भी गोल्डन हो जाए। अब हमने इसमें डालने हैं जी टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के डाले हैं और उनका छिलका भी मैंने उतार लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर का छिलका उतारने के भी बहुत से तरीके हैं, सबसे इजी और इंस्टेंट तरीका यही है कि आप छुरी की नोक पर लगाएं, हल्का सा उसको फ्लेम ऑन करके उसको ऊपर घुमाएं, चंद सेकंड में टमाटर का छिलका जो है फटकर अलग हो जाएगा। तो टमाटर का छिलका उतार दिया, अब हमने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने मसाला जात। सूख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और दरदरी कुटी लाल मिर्च जो है मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। हल्दी डाली है मैंने 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया जा रहा है जी 2 टीस्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा। साबुत डाल रही हूँ मैं, आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए साबुत। काली मिर्चें 8 से 10 अदद, 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा डाला है। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े जाएंगे, तेज़ पत्ता जाएगा, लौंग जाएंगे 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची जाएगी। आप चाहें तो आप इसमें छोटी इलायची भी 1 से 2 अदद डाल सकते हैं, उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन मेरे घर में क्योंकि सब्ज़ इलायची ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। कलवंजी जाएगी जी इसमें 1 चुटकी। ये तो मैं आपको हर खाने में बताती हूँ कि अपने हर सालन में ज़रूर शामिल किया करें, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके और सुन्नत नबवी भी हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालकर हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है और इस मसाले की करनी है अच्छे से भुनाई। टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से हल होने चाहिए, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी से बनी हुई होनी चाहिए, इससे हमारे शोरबा एक तो गाढ़ा होगा और दूसरा उसमें तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पाए को नमक मिर्च और ये मसाले वगैरह डालकर अलग से उबाल लेते हैं,
उनको अच्छा सा गलाकर और फिर मसाला बनाकर उसमें शामिल कर देते हैं। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आपके जो सालन है, जो शोरबा है, उसके अंदर इसका टेस्ट सही अच्छे से मिक्स अप नहीं होता आपके मसाले का। जब तक आपका गोश्त मसाले के अंदर नहीं बनेगा उसका टेस्ट नहीं आएगा मसाले का। इसलिए मसाले के साथ हमने इसकी बुनाई करनी है और मसाले के अंदर ही हमने इसको पकाना है। आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है। और अब हमने जब मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करना है जी आधा कप दही का। दही को हल्का सा बीट कर लेंगे और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो जो हमारा दही है वो फट जाएगा। आंच को आपने बिल्कुल लो करना है। और अब इसमें शामिल करना है दही। दही डालकर मीडियम आंच पर हमने इसको पका लेना है। इतना अच्छा सा इसका मसाला आपका दानेदार सा तैयार हो जाएगा। और उस वक्त तक पकाना है जब तक मसाला अच्छे से भून ना जाए, ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। जब अच्छे से हमारा मसाला जो है भून जाएगा तो हमने इसमें अपना जो हड्डियाँ और जो पाए की हैं बोटी वगैरह वो शामिल कर देनी है। बज़ाहिर तो इसमें कोई बोटी नज़र नहीं आती होती, लेकिन जब बहुत अच्छा सा ये गल जाता है तो फिर इसमें बहुत मज़ेदार किस्म की एक चटपटी सी बोटी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। इस मसाले के अंदर हमने करनी है बुनाई इसकी 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर। जब मसाले के अंदर बुनाई होगी, मसाले के अंदर ही इसकी पकेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके मसालों का टेस्ट एनहेंस हो जाएगा और शोरबा भी आपका बहुत अच्छा सा बनकर तैयार होगा। 4 से 5 मिनट तक इसको हमने भून लिया है, ऑयल उसने छोड़ दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 8 से 10 गिलास पानी और इसको प्रेशर देंगे हम 30 से 35 मिनट का, जिसमें कि हमारा पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो आधा घंटा 35 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि हमारा शोरबा कितना अच्छा तैयार हो चुका है। हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। हरी मिर्च और हरा धनिया वगैरह डालकर अच्छा सा इसको गार्निश कर लें और गर्मा गर्म नान चपाती के साथ सर्व करें। आई होप आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। किस शहर से, किस सिटी से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। जी मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अब तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि और लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो चलिए जी इजाज़त दीजिए अब। अल्लाह हाफिज़।